तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। पूरी हाईलाइट दूंगा आपको स्मैकडाउन के बारे में, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे लोगन पॉल। वो रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं और एक प्रोमो कट करते हैं और रोमन रेंज के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि अगले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है सऊदी अरेबिया के लिए, ताकि रोमन रेंज के अपोनेंट के बारे में पता चल सके। और साथ में ये भी कहते हैं कि मैंने कईयों को ढेर किया हुआ है वगैरह वगैरह, अपनी तारीफ करते हैं थोड़ी बहुत। जिसके बाद एंट्री होती है ब्लड लाइन की, लेकिन विदाउट रोमन रेंज। और ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि शो पे आज रोमन रेंज नहीं होने वाले हैं। और सीधा पॉल हेमन ऑर्डर देते हैं सैमी ज़ेन, सोलो सिकोआ और उसोस को कि रिंग को घेर लो, और वो रिंग को घेर भी लेते हैं। जिसके बाद पॉल हेमन आते हैं रिंग में और करते हैं एक प्रोमो कट और सीधा नाम लेते हैं लोगन पॉल का। और ये भी कहते हैं कि तुम पॉल हेमन गाय बन सकते हो। और पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि तुमने जो भी किया किस लिए किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं लेता हूँ यहाँ पे स्मार्ट डिसीजंस। और रोमन रेंज से भिड़वाने से अच्छा मैं तुम्हें किसी और से भिड़वाना ज्यादा पसंद करूंगा। जिस पर पॉल हेमन उनके काफी क्लोज आ जाते हैं और लोगन पॉल ये कहते हैं पॉल हेमन से कि मेरे को एक ही लकी शॉट चाहिए रोमन रेंज को हराने के लिए और उसकी चैंपियनशिप को लेने के लिए। जिस पर पॉल हेमन नाम लेते हैं सोलो सिकोआ का। सोलो सिकोआ एप्रन पे आते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन की चुल जागती है। सैमी ज़ेन भी रिंग में आते हैं और सोलो सिकोआ का कहते हैं रिलैक्स, तुम नीचे जाओ, आराम से जरा तनिक सबर करो। और सैमी ज़ेन आ जाते हैं रिंग में और सैमी ज़ेन ने माइक लिया और ये कहा कि मैं अपने तरीके से लोगन पॉल को तनिक हैंडल करता हूँ। जिस पर लोगन पॉल ने घुमा के पंच मारा सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन वहीं फैल गए और पूरी ब्लड लाइन रिंग में आती है, मतलब पकड़ने की कोशिश करती है लोगन पॉल को, लेकिन लोगन पॉल बचते बचाते वहां से थोड़ा खिसक लेते हैं। और ओपनिंग सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक बुकिंग कर दी थी, लोगन पॉल का अच्छा खासा यूज कर दिया WWE ने। और रोमन रेंज और लोगन पॉल का मैच लगभग लगभग सेट ही है, उसमें कोई मतलब शंका वाली बात नहीं है, डाउट वाली बात है भी नहीं। जिसके बाद एंट्री होती है रिकोशे की और सैमी ज़ेन और रिकोशे का मैच सेट हो जाता है। लोगन पॉल रिंग साइड में भी थे और पूरी ब्लड लाइन भी रिंग साइड में थी। और ये मैच स्टार्टिंग से अच्छी पेस पे चल रहा था। बहुत सारे मूव्स लगाए रिकोशे ने, बहुत सारे सैमी ज़ेन ने भी लगाए थे। सैमी ज़ेन ने अपना एक फिनिशर लगाया, रिकोशे को कवर किया, इतने में लोगन पॉल ने बीच में कोई चुल ले ली थी जिसकी वजह से कवर कैंसिल हो गया। इसके अलावा हमें ऊसो की इंटरफेरेंस देखने को मिली, कई बार उन्होंने चीप शॉट भी लगाए। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जहां पे सैमी ज़ेन ने अपना फिनिशर लगाया रिकोशे को और कवर किया, कवर होने ही वाला था कि ऊसोस ने थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस कर दी, यानी अपने बंदे के खिलाफ ही ऊसोस ने इंटरफेरेंस कर दी, जिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे सैमी ज़ेन ऊसो से। और पहली बार शायद मैंने देखा होगा कि सैमी ज़ेन और ऊसो बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। मतलब आमतौर पे क्या करते हैं, सैमी ज़ेन थोड़ा माहौल को ठंडा रखते हैं, थोड़ा रिलैक्स रखते हैं, पर मामला यहाँ उल्टा हो गया था। और जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन थोड़ा आमने सामने आ गए थे, तो जे ऊसो थोड़ा ठंडा करा रहे थे। लेकिन इतने में रिकोशे ने मारा एक सुसाइड डाइव और फिर रिकोशे ने लगाया अपना फिनिशर और सैमी ज़ेन इस मैच को हार गए और रिकोशे इस मैच को जीत भी गए। और मैच खत्म होने के बाद ब्लड लाइन अटैक करने की कोशिश करती है लोगन पॉल पे और रिकोशे पे, तभी मामले को बराबर करने के लिए आ जाते हैं हमारे मैडकैप मॉस। और एक और चीज आपको बताता हूँ, वैसे ही सैमी ज़ेन को अच्छा रिएक्शन मिल रहा था कंपेयर टू लोगन पॉल, तो ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। और अगले हफ्ते के लिए रोमन रेंज को भी एडवर्टाइज कर दिया गया है और लोगन पॉल को भी एडवर्टाइज कर दिया गया है, यानी इन दोनों का फेस ऑफ होना बनता है स्मैकडाउन के एपिसोड में। जिसके बाद हम देखते हैं बैक स्टेज, जहाँ पे होते हैं कैरियन क्रॉस और स्कारलेट, और वो ड्रू मैकिंटायर को धमका रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, मतलब खौफ की बात करते हैं, डर की बात करते हैं वगैरह वगैरह। जिसके बाद हम जाते हैं रिंग में, वहाँ पे होती है मैक्सिन डुप्री और मैक्स डुप्री। मैक्स डुप्री एक प्रोमो कट करते हैं और वहाँ पे एक वर्ड का यूज करते हैं एलए, और फिर एकदम से चुप हो जाते हैं, एक तरफ से शॉक से हो जाते हैं और शायद उनको वो एलए नाइट वाला अपना गिमिक याद आ जाता है। और फिर खुद को सेट करते हैं हमारे मैक्स डुप्री और फिर इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे मैक्सिमम मेल मॉडल्स को, यानी मेस और मंसूर को। और उन्होंने पहन रखा था स्कूल कलेक्शन, और जिसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं था, मेरे हिसाब से तो कोई लेना देना नहीं था। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन की, मॉन्स्टर की। वो आते हैं सीधा और उड़ाते चले जाते हैं मेस और मंसूर को। और कई बार ब्रॉन स्ट्रोमन ने शोल्डर टैकल लगाया हमारे मेस और मंसूर को, और फिर वो मंसूर को रिंग में लेके जाते हैं और फिर एक जबरदस्त पावर बॉम्ब लगाते हैं। और जिसके बाद एंट्री होती है चैड गेबल और ओटिस की। चैड गेबल और ओटिस मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमन पे बहुत बुरा अटैक कर देते हैं और ओटिस ने एक जबरदस्त पावर स्लैम लगा दिया हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन को। ओटिस में क्या ताकत है यार, ब्रॉन स्ट्रोमन को उठा के सीधा इतना बुरा पटक दिया। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन तब तक चैड गेबल और ओटिस वहां से कल्टी भी मार लेते हैं। जिसके बाद हम आते हैं रिंग में, डैमेज कंट्रोल की टीम होती है रिंग में। बेली बात करती है क्राउड को लेकर, क्राउड को थोड़ी बहुत गालियां दे रही होती है हमेशा की तरह। और डेकोटा काय और रियो स्काई कहते हैं कि हम टैग टीम चैंपियंस हैं, तो हम किसी भी ब्रांड में आ सकते हैं, रॉ में भी आ सकते हैं और स्मैकडाउन में भी आ सकते हैं। जितने में एंट्री होती है रकेल रॉड्रिगस की, और वो थोड़ी मैच की डिमांड करती हैं और इस बार इनका मैच होता है बेली के साथ। और बेली और रकेल रॉड्रिगस का मैच सेट हो जाता है, अच्छा खासा मैच चल रहा था, लेकिन बीच में बहुत बार चुन ली हमारी डैमेज कंट्रोल की पूरी टीम ने, यानी डेकोटा काय और रियो स्काई ने। इवन एक बार तो रकेल रॉड्रिगस ने ऊपर ही खींच लिया था डेकोटा काय को रिंग में। और एंडिंग मोमेंट में डेकोटा काय ने फिर से पंगा लिया, इस बार बेली को फायदा मिल गया, बेली ने अपना फिनिशर लगाया और इस मैच को जीत लिया। और मैच जीतने के बाद बेली और डैमेज कंट्रोल मिलकर अटैक कर देते हैं रकेल रॉड्रिगस पे, लेकिन उनको बचाने के लिए आ जाती है हमारी शॉर्टजी। कभी शॉर्टजी फेस होती है, कभी हील होती है, मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन बचा भी लेती हूँ और डैमेज कंट्रोल को वहां से भागना पड़ जाता है। इसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज। केला ब्रेक्सटन इंटरव्यू ले रही होती है रोंडा राउजी का, लेकिन केला ब्रेक्सटन को हटा देती है हमारी स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन लिम मॉर्गन, और इन दोनों के बीच होता है कन्फ्रंटेशन। और लिम मॉर्गन कहती है रोंडा राउजी से कि मैंने तुम्हें 2 बार हरा रखा है, इसीलिए तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और रोंडा राउजी कहती है कि हमारा जो मैच होने वाला वो एक एक्सट्रीम रूल्स मैच होने वाला है, एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में। और बात बिल्कुल क्लियर हो गई
ये स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन का एक एक्सट्रीम रूल्स मैच होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में। जिसके बाद अगला मैच होता है एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए सोलो सिकोआ वर्सेस मैडकैप मॉस, और सोलो सिकोआ के साथ आते हैं हमारे सैमी ज़ेन। इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है, मैडकैप मॉस ने भी अपने मूव्स लगाए और सोलो सिकोआ ने भी अपने मूव्स लगाए और सैमी ज़ेन ने भी कई बार चुन ली इस मैच में। और एंडिंग मोमेंट में जब मैडकैप मॉस ने अपना फिनिशर लगाया सोलो सिकोआ को और सोलो सिकोआ को जब कवर किया तो सैमी ज़ेन ने सोलो सिकोआ को नीचे खींच लिया, तो कवर गया टूट, मैडकैप मॉस पीछे भागे सैमी ज़ेन के, मौका मिला सोलो सिकोआ को और उन्होंने सुपर किक लगा दी हमारे मैडकैप मॉस को और उनको कर दिया पिन, और सोलो सिकोआ ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया और इस मैच को जीत भी गए। तो सोलो सिकोआ को स्मैकडाउन के एपिसोड में एक बहुत अच्छी जीत मिल गई, चैंपियनशिप के लिए मैच मिल गया, तो बढ़िया, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी एक अच्छा फायदा होगा इस चीज से। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां पे था एक फेटल 4-वे टैग टीम मैच, और जो भी इस मैच को जीतता वो उसोस को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता। और इस मैच में पार्टिसिपेंट्स थे हमारे हेट्रो, इंपीरियम और ब्रॉलिंग ब्रूट्स और न्यू डे की टीम। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच की क्वालिटी बहुत शानदार थी। एक टाइम पे तो ये ऐसी पेस पे मैच चल रहा था जहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैच जीत कौन रहा है, कभी कवर हो रहा है, कभी किक आउट हो जा रहा है, कभी कोई किसको मार दे रहा है। और इस मैच में हर वो क्वालिटी थी, हर वो मूव्स थे जो आप देखना चाहोगे। एक बहुत बढ़िया मैच है, बहुत शानदार ये मैच था सीरियसली। एंडिंग मोमेंट आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे मूव्स थे, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो शायद ये वीडियो 15 से 20 मिनट की हो जाएगी, तो आपको एंडिंग मोमेंट बता देता हूं। तो इंपीरियम ने मौका लगाया और अपना फिनिशर लगाया कॉफी किंगस्टन को, लेकिन तभी आती है रिज हॉलैंड। रिज हॉलैंड ने दोनों इंपीरियम के बंदों को रिंग साइड के बाहर कर दिया और कॉफी किंगस्टन को पिन कर दिया, और रिज हॉलैंड और बुच इस मैच को जीत गए। और अब अगले हफ्ते वो उसोस को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। लेकिन एक बात बताता हूँ, मैच बहुत ही शानदार था, मैच जरूर देखना जाके। लेकिन मैच से पहले अगर कोई फेवरेट था तो वो इंपीरियम की टीम थी, यानी गंथर वाली टीम थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गंथर को डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा बचा के रख रही है रोमन रेंज से। और आज मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज भी नहीं थे, लेकिन पॉल हेमन ने काफी हद तक मामले को संभाल लिया और अगले हफ्ते रोमन रेंज आने वाले हैं, ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की स्मैकडाउन हाईलाइटेड वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।